इसीलिए कर रहे हैं क्या कि कोई महंगाई जिंदाबाद, कोई पेट्रोल की कीमत जिंदाबाद, सेंचुरी पार जिंदाबाद, ये सब ना बोलने लगे। आपका तो राग ही अलग छिड़ता है, मैं हूँ दुनिया से अलग राग छिड़ने लगे। आपको क्या इतने दशकों तक आप लोग भूल गए थे स्वदेशी। अरे सुनिए तो, वेट कर रहे थे कि एक एकनाथ शिंदे होंगे जो ठाकरे साहब से बगावत करेंगे। अरे पाकिस्तान में जाके करो, हिंदुस्तान में बैठ के नहीं तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बचे नहीं है, क्या गलत कह रहे हैं? जैसे नाम चेंज करो। जय हिंद तो बोलते ही हैं, अधिकारी भी मिलते हैं एक दूसरे को, तो जय हिंद बोलते ही हैं। कई सारे फोर्सेस में, पुलिस में पहले से ही प्रथा है। वंदे मातरम की प्रथा किस मंशा से शुरू की गई है? वंदे मातरम, जय हिंद बोलिए, जय भारत बोलिए, जय महाराष्ट्र बोलिए, मैं तो सब कह रहा हूं बोलने के लिए, क्या आपत्ति है? वैसे ये आइडिया कहां से आता है ये प्रेम शुक्ला जी? तो अच्छी बात है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप क्यों गुस्सा रहे हैं? नहीं, हम गुस्सा नहीं रहे। आइडिया कहां से आता है पूछने में क्या दिक्कत है? मैं आपका अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सरकारी अधिकारी एक दूसरे से मिलेंगे तो हेलो बोलना मना है। देखिए आप जिस प्रकार से प्रश्न कर रही हैं, आप तो गांधी के पूरे स्वदेशी को ही आप प्रश्न के घेरे में। गांधी जी ने जब स्वदेशी की व्याख्या की तो उन्होंने अपने धर्म की भी व्याख्या की। उन्होंने कहा स्वदेशी का मतलब मेरा धर्म भी, मेरा आचार भी, मेरा व्यवहार भी, मेरा संस्कार भी, मेरा खाना भी, मेरा पहनावा भी। तो कल आपको क्या तो इतने दशकों तक आप लोग भूल गए थे स्वदेशी। अरे सुनिए तो, वेट कर रहे थे कि एक एकनाथ शिंदे होंगे जो ठाकरे साहब से बगावत करेंगे, फिर उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तब हम एक वहां पर ऑर्डर लाएंगे, इसका इंतजार कर रहे थे। देखिए कम से कम ये तो अच्छा हो रहा है ना कि पिछले 8 साल के दरमियान भारत अपने सांस्कृतिक जड़ों की तरफ लौट रहा है। कल आप नमस्ते बोलते थे, ये तो अच्छी बात है। हेलो का नहीं, मैं कह रहा हूँ हेलो बोलने में कौन सा ऐसी बात है भाई? क्या आप करते हैं? बोलने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ तो हेलो का विरोध हो रहा है। अंग्रेजी को आपने इस ढंग से उठा करके रख दिया है। गांधी जी तो कहते थे कि भाई 1000 साल इस देश का बच जाएगा। शिंदे जी का इंतजार कर रहे थे कि एक शिंदे जी आएंगे, फिर उनके साथ हम सरकार बनाएंगे, फिर एक ऑर्डर लाएंगे। देखिए अरे तभी तो मैंने पूछा ना, आइडिया कहां से आया, किसका आइडिया था? भारत क्या बात है सर, क्या बात है सर। इनकी बात का कट गया था आपका ऑर्डर। जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आज अगर इनको रखना था ना क्वालिटी, तो इनको रखना चाहिए था। जैसे कोई फोन उठाए तो बोलना चाहिए पेट्रोल जिंदाबाद, डीजल जिंदाबाद, बेरोजगारी जिंदाबाद, तो पूरे देश को पता चल जाता कि किस तरह का महंगाई दर बढ़ गया है। मगर उसके नहीं करेंगे, इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, बंकिम चटर्जी ने तब लिखा था, अभी क्या करने की जरूरत पड़ी? एकनाथ शिंदे साहब, अरे भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? महाराष्ट्र से मोहब्बत खत्म हो गई क्या? बहुत से घृणा मत बोलिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद से नफरत। अरे भाई वंदे मातरम से जिन्हें परहेज था, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान चाहिए हमको। अब बचे हुए भारत का मुसलमान भी कह रहा है कि नहीं, हम उसी पाकिस्तानी नारे के साथ हम जिंदा रहना चाहते हैं। अरे पाकिस्तान में जाके करो, हिंदुस्तान में बैठ के नहीं, वारिस पठान आपकी ही पार्टी के नेता के पूर्वज पाकिस्तान के पक्ष में थे। सबके पूर्वज आप पहुंच गए, सबके पूर्वज डिसाइड कर लिया। अरे भाई जब उन्होंने कहा, आपका तो राग ही अलग छिड़ता है, मैं हूँ दुनिया से अलग राग छिड़ने। मैं तो उसी राग में चीज को अब महंगाई जिंदाबाद, पेट्रोल जिंदाबाद। लीजिए इनका राग, इनसे पूछिए राग। ये आप नहीं करेंगे। इसी से बचने के लिए प्रेम जी ये सब हो रहा है क्या कि फोन पर कोई महंगाई जिंदाबाद? ठीक है, रुकिए प्रेम जी से एक जवाब लेके फिर चरण जी आपके पास आ रही हूँ। इसीलिए कर रहे हैं क्या कि कोई महंगाई जिंदाबाद, कोई पेट्रोल की कीमत जिंदाबाद, सेंचुरी पार जिंदाबाद, ये सब ना बोलने लगे, इसलिए उनको वंदे मातरम में उलझा के रखिए। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री ने कल ही कहा है कि अगर कोई जय महाराष्ट्र का अभिवादन करना चाहे, जय भारत का अभिवादन करना चाहे, जय भीम का अभिवादन करना चाहे, अगर वारिस पठान जय श्री राम कहना चाहे, तो किसी ने उनको नहीं मना किया। हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है। प्रेम जी शुरुआत बीजेपी अगर के वारिस नेताओं से पठान कर महंगाई का बुर्का पहन के टहलना चाहे तो कोई मना ही नहीं है। महंगाई का बुर्का पहन के टहल लिए साहब, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आवाज नहीं, पेट्रोल भाव का बुर्का पहन लीजिए आप। प्रेम जी की आवाज लीजिए, अभी रुक जाइए वारिस साहब, प्लीज सर, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं। ये मैं क्यों आ गया? दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पूर्वज जिन्ना जो है वो नाराज थे इसलिए। दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक तो आइडिया कहां से आया, दूसरा बीजेपी नेताओं से शुरुआत क्यों नहीं की? मुझे तो लगता है कि हम अमृत महोत्सव वर्ष के नाते जितने बीजेपी वाले नेताओं से बहुत बातचीत करते हैं, सब हेलो हेलो ही कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए अंजना जी। हाँ। अच्छा अंजना जी, अच्छा प्रश्न है आपका, उत्तर सुन लीजिए। एक,
वंदे मातरम संसद का सत्र जब समाप्त होगा तो ये गीत गाया जाएगा। 50वां वर्ष जब तक स्वतंत्रता का नहीं हुआ था तब तक नहीं गाया गया। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि 50वें वर्ष में आप वंदे मातरम गीत संसद के सत्र अवसान के समय क्यों गाते हैं, आपने 50 वर्षों तक क्यों नहीं गाया, ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। इसीलिए स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष होने के नाते अगर वंदे मातरम के प्रचार की बात होती है तो जिन्ना की संतानों की पीड़ा तो समझ में आती है कि वो वंदे मातरम बीजेपी के नेताओं से तो पहले करवा लेते और पाकिस्तान जिस तरह से चरमराया हुआ है वो लोग देख रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को तो पहले याद करा देते। अंजना जी, बीजेपी के नेताओं को पहले याद करा देते। हाँ याद है ना, मैं तो वंदे मातरम से शुरू कर रहा हूं। सब तो हेलो हेलो करते हैं फोन पे। एकदम से याद है कि सर्कुलर में नोटिफिकेशन में आपने पहले नहीं सर, एक सेकंड सवाल सुनिए। नोटिफिकेशन में तो आपने बोल दिया वंदे मातरम बोलना है। अब आपके सांस्कृतिक मंत्री कुछ भी बोले बात से, नहीं आप ये भी बोल सकते हो वो भी बोल सकते हो, उसका कोई तात्पर्य नहीं है ना। ऑफिशियल ऑर्डर है तो फिर अगला नोटिफिकेशन लाइए, उसमें वर्ड्स को ऐड कीजिए। दूसरा जो दुबे से आप पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र में ही क्यों किया, जहां पर जय महाराष्ट्र बोलने की प्रथा है, आपने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी लाइए। जी लाइए अपने राज्यों में। अच्छा प्रश्न है उनका, और मैं कामना करता हूं कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, अन्य राज्य भी जो है महाराष्ट्र की इस उज्ज्वल परंपरा को अंगीकार करेंगे। उनको किसी ने रोका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस नोटिफिकेशन में अगर कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उस पर पीनल एक्शन होगा, ऐसा कहा नहीं गया है। और जब संस्कृत मंत्री जिनका प्रस्ताव वो स्पष्टता से कह रहे हैं कि जय महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं, जय भीम आप बोल सकते हैं, तो किसी को आपत्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है। देखिए अंजना जी, दो बातें हैं, सटीक बातें बोलता हूं। एक तो इन्होंने नोटिफिकेशन को एकदम ऐसे सादा कागज का वो बता दिया कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि नोटिफिकेशन में ये लिखा है, वो भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। इनके किसी मंत्री ने ऐसे नहीं कहा। मैं भी मुंबई में रहता हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं। इनके किसी मंत्री मुनगंटीवार ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप दूसरा भी बोलिए, जय हिंद भी बोलिए या कोई और चीजें भी बोलिए। ये बिल्कुल गलत बात ये बोल रहे हैं नेशनल चैनल पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दूसरी बात यह है कि अब ये राष्ट्रवाद का पाठ सिखाते, जिनकी पार्टी अभी जुम्मा पैदा हुई, जिनकी विचारधारा ने गांधी जी की अंग्रेजों भारत छोड़ो उस मूवमेंट का विरोध किया, जो अंग्रेजों के साथ में उनकी दलाली करते थे, वो आज हमको राष्ट्रवाद सिखाने के लिए आ गए हैं। अरे भाई, ये जन्म जो हुआ वंदे मातरम का, ये कांग्रेस पार्टी के सेशन में हुआ, मान्यता कांग्रेस पार्टी ने दी है। दलाल बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, पीटने जा रहे हो, फिर ये दलाल कमीशन को चिल्लाएंगे। एक साथ नहीं, बाबा शांत रहिए। अंग्रेजों की दलाली आपके लोगों ने करी है, आपके पूर्वजों ने करी है। जिस प्रकार की भाषा, देश के विभाजन पर हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था ना, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने किया। और ये बिल्कुल झूठा आरोप है। अरे जाइए, दलाली करिए आपने, दलाली करिए। हिंदू महासभा ने उसका साथ ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। हिंदू महासभा ने देश के कम से कम 25 सालों में इसका विरोध प्रदर्शन किया था, साइकिल यात्रा निकाली थी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।